सैफुल्ला जिनका बैंक अकाउंट था एचडीएफसी बैंक में, अचानक उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अब हम लोग में से काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं जब बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कहीं जेल नहीं जाना पड़ेगा, कहीं जो बैंक कर्मी है कहीं वो घर ना पहुंच जाए, कहीं छापामारी ना हो जाए। काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ सोचते हैं, बट मैंने काफ़ी बार बोला है ऐसा कुछ नहीं होता है एकदम। मतलब देखो, बैंक अकाउंट फ्रीज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है, ठीक है। एंड वो जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसा तो नहीं कि आपने किया उसको, आप तो नॉर्मली अपना जो काम करे वो कर रहे हैं, वहाँ कहीं से कोई पेमेंट आ गया एंड वो स्कैम पैसा हो गया, तो इसमें आपका क्या गलती है? आप प्रमोशन भी कर रहे हो तो भाई वो तो आप काम कर रहे हो, एंड वो जो पेमेंट वो आना तो चाहिए सेफ पेमेंट, बट वो समझो कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गया वहाँ पे, तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो है मोहम्मद सैफुल्ला ये गए भाई, इनका जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, ये सीधे पहुंच गए हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। क्योंकि ये शायद कुछ छोटा मोटा बिजनेस करते थे, तो ऑब्वियसली जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई भी नॉर्मल इंसान भी, उसका अगर एक बैंक अकाउंट है, सारा पैसा उसी में, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है। तो इनको काफ़ी दिक्कत हो गया, तो ये चले गए डायरेक्ट वहाँ पर, बैंक गए थे पहले, तो वहाँ पता ही वहाँ क्या होता है, आपका कुछ ट्रांजैक्शन है ये वो, तो और डरा जाता है। तो ये तो डरने वाले थे नहीं, ये बोले भाई जब मैंने कुछ गलती की ही नहीं, आप बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे कर सकते हैं। एंड बैंक वाले कभी ये नहीं बताएंगे कितने दिन बाद आपका अनफ्रीज होगा नहीं होगा, कितना अमाउंट आपका यहाँ पर अटका हुआ है, क्यों हुआ है, वो सब डिटेल नहीं बताते। वो बोलते हैं सीधे आप जाइए यहाँ पर साइबर क्राइम जो है वहाँ पे जाइए, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये कहीं नहीं गए, ये डायरेक्ट चले गए अपना हाई कोर्ट। एंड हाई कोर्ट जो वहाँ पे जो जज थे वो जब देखें ये केस, उनका दिमाग घूम गया एंड वो फिर एक रूल ला दिए, एक नोटिस यहाँ पर जारी किए हैं बैंकों के लिए कि भाई अब से आप यहाँ पर किसी का भी बैंक अकाउंट ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, चलो मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ हुआ क्या, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर दिखा दूंगा। तो बेसिकली अब ये है कि गुड न्यूज़ है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स, सबके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय मोहम्मद सैफुल्ला seeking directions to the branch manager of HDFC Bank to defreeze his account। ये वही किए थे कि भाई मेरा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो गया, उसको डिफ्रीज कीजिए। Saifullah was suspected of dealing with cryptocurrency and the case was under investigation by the Cyber Crime Bureau of Cyberabad, Telangana। ऑब्वियसली जैसे काफ़ी सारे लोगों का जो पटना में या फिर जो भी है दूसरे स्टेट्स में है, बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पे जितने लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था मोस्टली जो था वो साउथ साइड से ही, कोई बैंगलोर से, कोई पुणे से, वहाँ से बेसिकली हम लोगों को साइबर क्राइम वाले जो है वो फ्रीज किए थे, ठीक है। तो उसके बाद अब काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे भाई कि हम लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा, उनके जो साइबर क्राइम वहाँ नहीं, आपके स्टेट में जो साइबर क्राइम आप वहाँ भी जाके बात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट अब वो सब कोई टेंशन नहीं, पहले से नौटंकी था, अब टेंशन मत लो। द कोर्ट वॉज इन्फॉर्म दैट द बैंक वॉज इंस्ट्रक्टेड टू फ्रीज सैफुल्ला's अकाउंट एज अराउंड 2,48,835। तो 2,48,835 का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन था, तो इसी कारण अकाउंट फ्रीज हुआ था। Which was suspected money involved in the subject matter of the crime was in the account. Thus, as per the instructions received from the National Cyber Crime Reporting Portal and the notice from the Telangana Cyber Crime Bureau, the bank had frozen the account। जब तक साइबर क्राइम वाले नहीं बोलेंगे तब तक बैंक वाले खुद से फ्रीज नहीं कर सकते। एंड अगर साइबर क्राइम वाले बोल दें कि भाई इसको फ्रीज करना, तो वो फ्रीज करना ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई मैं बैंक जाता हूँ, तो वो लोग बेसिकली अनफ्रीज नहीं करते हैं। बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, ना वो मतलब अपने मन से फ्रीज कर सकते हैं, ना अपने मन से वो अनफ्रीज कर सकते हैं। वो जो भी करता है वो करता है, जो साइबर क्राइम वाले वो सब करते हैं, ठीक है। The court noted that Saifullah's account had 9,69,580 as balance, and even after lapse of more than a year, एक साल, neither the investigation agency nor the bank had informed Saifullah why his account was frozen and for how long it was to be kept frozen। जब वो जो जज थे बेसिकली वो जब देखें तो देखें कि भाई यहाँ पर तो 9,69,580 है, एंड ये तो बोले कि 2.5 लाख के आसपास जो है उसका सस्पिशियस यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उनका थोड़ा दिमाग ठनका, जब 2.5 लाख के आसपास है तो पूरा जो 10 लाख के आसपास यहाँ पे जो पैसा उसको क्यों फ्रीज किया गया। दूसरी बात, 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक इनको इन्फॉर्म नहीं किया गया भाई आपका अकाउंट एग्जैक्टली क्यों फ्रीज हुआ है, साथ में कब डिफ्रीज होगा, कुछ अपडेट नहीं। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे। The court noted that though only 2,48,835 was alleged to be involved in the crime, since the entire account was frozen, Saifullah was unable to operate his account and deal with money lying in the account।
भाई चलो ठीक है 2.5 लाख का कुछ स्कैम हुआ, मैंने स्कैम किया 2.5 लाख का, तो मेरे 10 लाख क्यों फंसा है? 10 लाख जो है वो आप फ्रीज क्यों किए? एटलीस्ट जो 10 लाख में 2.5 लाख माइनस कर दो तो 7.5 लाख वो तो मेरा पैसा, वो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। Thus, the court thought it fit to direct the bank to defreeze the account and keep a lien over a sum of 2,50,000। अब समझो, अगर यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बोले कि अगर 2,48,000 समथिंग अमाउंट को जो भी फ्रीज हुआ, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन हुआ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, तो आप 2,50,000 राउंड फिगर करके आप वहाँ तक उसको होल्ड कीजिए। लीन लिखा हुआ है, आपको फ्रीज नहीं करना है, आपको उस अमाउंट को होल्ड करना है। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो जो भी यूजर है वो यूज कर सकता है। आप अपना चेकिंग कीजिए, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन कीजिए करना कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप पूरा पैसे ही आप पकड़ लो, ये तो गलत बात है। अभी रिसेंटली में एक फ्रेंड, आप मैंने बताया भी था आपको, उसका समझो 6 लाख था अकाउंट में, ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन वो 50-60 हज़ार के आसपास था, लेकिन यहाँ पर जो 6 लाख रुपया था वो पूरा फ्रीज कर दिया गया एंड बाद में पूरा माइनस कर दिया गया। क्यों माइनस किया, रीजन क्या दिया गया साइबर क्राइम वालों की तरफ से कि जहां से स्कैम पास आया था वो अकाउंट पूरा खाली हो चुका है। अब वो अकाउंट खाली हो चुका है, कहीं से वो तो रिकवर करना ही, तो कहाँ से रिकवर करेंगे? तो जहां जहां जिस बैंक अकाउंट में पैसा गया है सब जगह से रिकवर करेंगे। तो 50-60 हज़ार के कारण यहाँ पर उसको 6 लाख का नुकसान हो गया, 6 लाख पूरा उसके अकाउंट से उड़ गया। तो उस समय ये सब कुछ ऐसा रूल नहीं आया था, बट अब यहाँ पे रूल आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मजेदार वाले जो बात है वो देख लो यहाँ पे। The Madras High Court has recently ruled that the investigation agency cannot order freezing the entire bank account of a person involved in a financial fraud without quantifying the amount involved in the fraud. अब से कोई भी बेसिकली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये साइबर क्राइम के लिए ही है, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको एक क्वांटिफाइंग अमाउंट आपको बताना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का जो भी है मतलब फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, आपको बस उतना ही का लीन करना है, बस होल्ड करना है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है जो भी यूजर है, होल्डर है, उसको यूज कर सकता है, ठीक है। Justice G. Jayachandran ruled that such orders freezing the entire amount would be construed as a violation of the fundamental right of trade. Right of trade means जैसे मुझे कुछ खरीद बिक्री करना है, बिजनेस करना है, मुझे ट्रांजैक्शन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा पैसा बैंक में, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप उसको होल्ड कीजिए, उसको आप मत यूज करने दीजिए। रिमेनिंग अमाउंट तो मेरा, वो तो मैं यूज कर सकता हूँ, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि ये जो है वायलेशन है फंडामेंटल राइट को, राइट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एज वेल एज वायलेशन ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मीन्स जैसे भाई मेरा पैसा है, मुझे खाना पीना है, मुझे राशन लाना है, घर का जो भी खर्चा है वो मैं कैसे करूँगा? अगर मेरा एक ही बैंक अकाउंट है ना, आप पूरा पैसा होल्ड कर लो, पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर लो, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट, ये बोले कि ये वायलेशन है। द कोर्ट एडेड दैट दो द स्टैट्यूट empowers investigation agencies to request banks to freeze accounts, it was a looming question whether this power was being exercised properly. यहाँ ये जो कोर्ट वो ये बोले कि वैसे तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पावर है कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हो, लेकिन क्या ये पावर का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा था? ऑब्वियसली भाई गलत इस्तेमाल बिल्कुल हो रहा था। मैं अब नॉर्मल ऐसे इंसानों देखो भाई, चलो हम लोग जैसे जो यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स, हम लोग को मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इधर उधर पैसा रहता है, तो कहीं अगर एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो भी जाए कोई दिक्कत होता नहीं है, ठीक है। बट जिनका समझो एक ही बैंक अकाउंट है, जिनको मतलब उसी से सारा काम धाम करना है, घर का खर्चे देखना है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है एंड उसको पेमेंट करना है, अपने कॉलेज का फीस देना है, एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर उसको कुछ मतलब जो भी फीस वो सब पे करना है, एंड अगर बैंक अकाउंट फ्रीज कर लो उसका बैंड बच जाएगा। तो इसीलिए ये सब बोला गया कि अब से जो है ये आप बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे बस जो अमाउंट है उसको होल्ड करना है। द कोर्ट एडेड दैट फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स was an issue faced by many citizens of the country। काफ़ी लोगों का इशू है, एंड काफ़ी सारे मतलब छोटे जो बच्चे मैं देख रहा था 18-19 साल के, वो से मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे थे इंस्टाग्राम पे एंड बोलते भाई मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, और पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसा था, मुझे ट्यूशन में देना था, स्कूल में फीस जमा करना था, एंड काफ़ी दिक्कत हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को इशू हुआ है, फेस्ड बाई मेनी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, एंड द सिटीजन्स वर ऑफन टेकन बाई सरप्राइज बाई ऑर्डर्स ऑफ फ्रीजिंग द अकाउंट्स। काफ़ी सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ क्यों, काफ़ी सारे लोगों को।
क्यों फ्रीज हुआ भाई? क्योंकि चलो जो कलर ट्रेडिंग आप प्रमोट करते हो, बेटिंग आप प्रमोट करते हो, उनको थोड़ा सा एक आइडिया रहता है चलो हाँ उसके यहाँ पास आगे होगा। बट काफ़ी सारे लोग जो यूट्यूबर है ही नहीं, जो इस कभी आज तक ऐप यूज़ नहीं किए, उनको उनका अकाउंट क्यों फ्रीज होता था? क्योंकि कोई दूसरा समझो जो पेमेंट किया उसको वो शायद यूज़ करता हो, उसके पास कोई स्कैम पैसा आया होगा तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हुआ, एंड ये बेचारा जो नॉर्मल एक इनोसेंट पर्सन उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वो तो गलत बात है, ठीक है। The court added that in many cases, by the time the account holders come to know of the purpose for which the accounts was frozen, enough damage would have been caused to their financial life since their business itself gets affected by the unilateral orders. काफ़ी दिक्कत हो रहा था। एंड जब तक भाई पता चलता है मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ था, जब तक समझो अकाउंट अनफ्रीज भी होता है, तब तक भाई काफ़ी लॉस हो जाता है, काफ़ी दिक्कत हो जाता है लोगों को। इसीलिए अब यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट यहाँ पर लाया है कि भाई अब आपको बैंक अकाउंट पूरा फ्रीज नहीं करना है। जैसे एक राउंड ऑफ करके अगर 2,45,000 के आसपास है तो आप यहाँ पर 2.5 लाख तक होल्ड कर सकते हो। अगर फिर भी आपको आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आपको 6 महीना 1 साल, वैसे आप वो भी आपको जल्दी करना होगा भाई। इसका 1 साल तक होल्ड किए मतलब फ्रीज किया गया था, तो वो आप जल्दी कीजिए। एंड अगर आपको लाइक भाई हाँ कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, आप वहाँ उसको माइनस कर सकते हो एंड उसका जो अकाउंट है वो नॉर्मली ऑपरेट करेगा, उसको जहाँ ही पेमेंट करना है, जहाँ भी ट्रांजैक्शन करना है वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता था छोटा अमाउंट के लिए भी अगर फ्रीज कर देगा तो उसको भाई आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था कि भाई ये आतंकवादी है, इसका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर लो। क्यों? एक नॉर्मल भाई छोटा सा अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, आप होल्ड कीजिए। अभी रिसेंटली मेरा फ्रेंड उसका 90 रुपीज़ का कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ था, 90 रुपीज़। तो वो क्या हुआ, 90 रुपीज़ का बस होल्ड किया। आप 90 रुपीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो, बाकी उसके उसमें वही जो भी 10,000 के आसपास था तो वो उसको यूज़ कर सकता था, यूज़ कर ही रहा है, अभी भी यूज़ कर रहा है वो 90 रुपीज़ अभी भी होल्ड में, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि आपको तुरंत हो सकता है अकाउंट फ्रीज ना हो। काफ़ी सारे लोग अभी होगा भाई आपका अकाउंट फ्रीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब वेट कर लो, ये सब ठीक हो जाएगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा ट्राई करो 2-3 बैंक अकाउंट रखने का, सारा पैसे एक ही बैंक अकाउंट में नहीं रखना है। आप मतलब कलर ट्रेडिंग आप यूज़ करते हो नहीं करते हो, बैटिंग आप प्रमोट करते हो नहीं करते हो, वो सब अलग चीज़ है। अगर आप नॉर्मल एक इंसान भी हो जो ये सब चीज़ कुछ नहीं यूज़ करते हो, आप नॉर्मल बस अपना काम धाम करते हो, तो वहाँ भी मैं बोलूँगा 2-3 बैंक अकाउंट होना ही चाहिए एंड सब जगह पैसा होना चाहिए। प्लस कुछ जो इमरजेंसी फंड्स है वो आपके पास कैश होना चाहिए, कैश घर में होना चाहिए, सही रहता है। तो यहाँ पर मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं, काफ़ी बार होता है भाई बैंक का सर्वर डाउन हो गया, पेमेंट नहीं हो रहा, तो कैश रखना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारे मतलब मेरे फ्रेंड्स उन लोग काफ़ी इशू हुआ, तो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ था, तो वो होता है, इशू हो जाता है। बट आप टेंशन मत लो, अब यहाँ पर कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। इन केस किसी का है तो आप यहाँ पर अपना रिपोर्ट कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप भी हाई कोर्ट सब जा सकते हो, वहाँ पिटिशन फाइल कर सकते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बी सेफ।